27 सितंबर को कैसा रहेगा झारखंड का मौसम। आईएमडी ने जारी किया वेदर फोरकास्ट। 28 सितंबर के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कहा है कि राजधानी रांची समेत समूचे झारखंड में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने कल भी झारखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 28 सितंबर को झारखंड में अनेक स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की प्रबल संभावना है। साथ ही यह भी कहा है कि अगले 5 दिन तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि गुरुवार को राज्य में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं का झोंका चल सकता है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। इस दौरान कुछ जगहों पर वज्रपात भी होने की आशंका है। 13 जिलों में अलर्ट। पटना गया समेत 19 जिलों में तेज हवा और बारिश से 3 दिन तक नहीं मिलेगी राहत। नवरात्रि के बीच बिहार का मौसम अचानक करवट ले चुका है। कभी झमाझम बारिश, कभी तपती धूप और कहीं उमस भरी हवा। लोगों को राहत से ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने साफ संकेत दिए हैं कि अभी 3 दिन तक यही स्थिति बनी रहेगी। नवरात्रि के बीच बिहार का मौसम करवट ले चुका है। कभी झमाझम बारिश, कभी तेज धूप और बीच बीच में उमस भरी हवाएं। लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार को 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि पटना गया समेत दक्षिण बिहार के 19 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। अगले 3 दिन तक यही स्थिति बनी रहेगी और श्रद्धालुओं से लेकर आम लोगों तक को सतर्क रहने की जरूरत है। बारिश और उमस की मिली जुली तस्वीर। शुक्रवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। पटना और गया समेत दक्षिण बिहार के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तर बिहार में मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटे में जमुई में बारिश दर्ज हुई, जबकि पटना और सुपौल में धूप ने लोगों को खूब परेशान किया। नालंदा और अन्य जिलों में भी तेज धूप और उमस से लोग बेहाल रहे। कब लौटेगा मानसून? अगले 2 दिनों में गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के शेष हिस्सों के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। बिहार में भी यह सिलसिला धीरे धीरे अक्टूबर के मध्य तक पूरा हो जाएगा। मौसम की बदलती चाल। बिहार में मौसम का मिजाज बार बार बदल रहा है। कभी झमाझम बारिश की राहत, कभी उमस से परेशान करने वाला आसमान और कभी तेज तूफान। लोगों को हर दिन नए अनुभव दे रहा है। यूपी में गर्मी ने छीना चैन। मानसून की विदाई से पहले मौसम मचाएगा तबाही। बारिश को लेकर आई नई अपडेट। उत्तर प्रदेश में इन दिनों गर्मी का कहर जारी है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा, जिससे गर्मी में और इजाफा हो सकता है। ऐसे में जानिए नोएडा समेत पूरे प्रदेश में आज मौसम कैसा रहेगा। 8 जिलों से विदा हुआ मानसून 97 दिन तक हिमाचल में मचाई तबाही। प्रदेश में भारी तबाही मचाने के 97 दिन बाद मानसून ने विदाई ले ली है। प्रदेश के 8 जिले चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर और मंडी में मानसून ने अलविदा कह दिया है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश से अगले 2 से 3 दिन में मानसून पूरी तरह विदा हो जाएगा। सुबह हो या शाम उत्तराखंड में बरसेगा आसमान। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने और गर्जन के साथ बौछार होने की संभावना है, जबकि राज्य के शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उत्तराखंड में अगले 3 दिनों में राज्य के सभी हिस्सों से मानसून की विदाई होनी संभावित है। प्रदेश के अधिकतर इलाकों में बारिश के थमने से तापमान में वृद्धि देखी जा रही है, जिसके चलते गर्मी बढ़ने लगी है। लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक राज्य के अधिकतर जिले बारिश थमने के बाद गर्मी से तपने लगे हैं। लोग दिन रात उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। हल्की बारिश के साथ गर्जन की संभावना। आज के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक कल शनिवार राज्य के उत्तराखंड, राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने और गर्जन के साथ बौछार होने की संभावना है, जबकि राज्य के शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। देहरादून में आज आसमान साफ से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है, जबकि कुछ क्षेत्रों में गर्जन वाले बादल विकसित होने की संभावना है। आज देहरादून का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में टेम्परेचर का टॉर्चर। यूपी बिहार में बारिश होगी या नहीं, जाने मौसम विभाग का ताज़ा अपडेट। मौसम के यू टर्न लेने की वजह से उत्तर भारत में इन दिनों टेम्परेचर का टॉर्चर शुरू हो गया है। हालांकि यूपी और बिहार में मौसम फिर बदलने वाला है। उत्तर भारत में अब मानसून कमजोर पड़ रहा है और तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली एनसीआर में पारा लगातार बढ़ रहा है। वहीं यूपी में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कल शनिवार 27 सितंबर को राज्य में कई जगह हल्की बारिश होने की संभावना है। बिहार में भी आज मध्यम बारिश का अनुमान है। पूरे दिल्ली एनसीआर यानी दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और नोएडा में सितंबर के महीने में अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। दिल्ली एनसीआर में 27 सितंबर से कुछ राहत मिलने के आसार हैं। आज यूपी के कई हिस्सों में
बारिश की संभावना। यूपी में भी पारा बढ़ रहा है, लेकिन भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक आज पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में हल्की बारिश होगी और बिजली गिरने की भी संभावना बनी हुई है। IMD के मुताबिक आज लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, चित्रकूट, कौशाम्बी, बांदा, ललितपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी और महोबा में आसमान में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। कहीं कहीं मध्यम से हल्की बारिश का अनुमान है। आगरा, अलीगढ़, मथुरा, गोरखपुर, रामपुर, बरेली, सीतापुर, श्रावस्ती, मेरठ, झांसी, इटावा, मैनपुरी, एटा, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, हापुड़, कन्नौज, बदायूं, संभल, जालौन और औरैया में शुक्रवार को आसमान साफ होगा। इस दौरान लोग उमस भरी गर्मी से पूरे दिन बेहाल होंगे। हिमाचल में भी खिल रही धूप। पहाड़ों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अब बारिश से राहत मिलने लगी है। लगातार धूप खिलने के बाद अब राज्य में तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहा और कई जगहों पर न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं दिखा। 24 सितंबर से दक्षिण पश्चिम मानसून कई इलाकों से पीछे हट चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 30 सितंबर तक हिमाचल प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, जबकि इसके बाद 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। नवरात्रि पर यूपी में वर्षा की चेतावनी। लखनऊ में हल्की बूंदाबांदी, येलो अलर्ट जारी। 28 सितंबर को उत्तर भारत में मानसून की विदाई लगभग पूरी तरह से हो चुकी है, लेकिन पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में अब भी वर्षा का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने यूपी के कुछ जिलों में नवरात्रि के दौरान भारी वर्षा की संभावना जताई है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में आज का मौसम। उत्तर प्रदेश में कल 27 सितंबर को फिलहाल वर्षा का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग ने सभी यूपी के जिलों को ग्रीन जोन में रखा है, यानी कि किसी भी जिले में वर्षा की संभावना नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि अब भीषण गर्मी और बढ़ता तापमान लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। बता दें कि अगस्त के महीने में प्रदेश में खूब मूसलाधार वर्षा हुई थी और कई इलाकों में बाढ़ भी आ गई थी।